नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकिंग लोचा में। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, क्योंकि इस महामारी के समय भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, बाकी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गोल्ड लोन के बारे में। देखो दोस्तों, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि घर में सोना चांदी होते हुए भी हम लोग पैसों के लिए तरसते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, मगर पैसा कहीं भी नहीं मिलता। और लास्ट में हम अपना घर से, बीवी से या माँ से या अपना जो भी सोना गहना है वो लेकर के सुनार के पास या किसी प्राइवेट उसके पास चले जाते हैं और वहाँ गिरवी रख के उससे पैसे ले आते हैं। देखो दोस्तों, सुनार या कोई प्राइवेट जब आपको सोना गिरवी रख के पैसे देगा तो आपसे बहुत तगड़ी ब्याज लेगा, और उस ब्याज को चुकाते चुकाते मूल का साले का नंबर ही नहीं आता और हमारा जो सोना है वो डूब जाता है और हाथ मलते हुए हम लोग रह जाते हैं। तो दोस्तों, सभी बैंकों ने गोल्ड लोन की स्कीम निकाली और सस्ती ब्याज दर पर सभी लोग गोल्ड लोन, सभी बैंक गोल्ड लोन देंगे। दोस्तों, गोल्ड लोन लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ना कोई ज़्यादा परेशानी होती है। आप अपना सोना लेकर के बैंक में जाएंगे, लेकिन बैंक में जाने से पहले एक दिन पहले आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि हमें गोल्ड लोन चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, वो अपने जो पैनल पर वैल्यूअर होते हैं, सुनार वैल्यूअर जो होते हैं, उनको खबर कर देगा, भाई कल आप हमारी ब्रांच में आ जाइए और हमें गोल्ड लोन करना है, आप हमारे इसका गोल्ड का वैल्यू लगा के जाइए। सुनार आएगा, आके उसको सोने को चेक करेगा और उसकी वैल्यू लगाएगा। आप सोना लेकर के बैंक में पहुंच गए, सुनार भी आ गया और सुनार ने आपका सोना चेक कर लिया और उसकी वैल्यू लगा दी और आपका सर्टिफिकेट बना के उसने बैंक को दे दिया। देखो दोस्तों, बैंक आपका गोल्ड लोन तभी करेगा जब आपका उस ब्रांच में खाता होगा या उस बैंक में खाता होगा, क्योंकि खाते के बगैर गोल्ड लोन कैश में नहीं दिया जाता। कोई भी लोन नहीं दिया जाता कैश में, वो खाते में ही ट्रांसफर होता है। आपका किसी और बैंक में भी खाता है तो आप उसी ब्रांच से, उसी बैंक से लोन लीजिए गोल्ड लोन, तो उसमें बहुत आसानी होती है, आपका गोल्ड लोन का खाता आसानी से खुल सकता है। अगर आपका उस ब्रांच में खाता नहीं है और आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो वो आनाकानी करेंगे, क्योंकि आपकी अलग से कस्टमर आईडी बनानी पड़ेगी, सारी प्रोफाइल आपकी अलग से बनानी पड़ेगी। इसीलिए अदर ब्रांच का या अदर बैंक का वो नानुकूल करते हैं। तो सबसे पहला आपका खाता उस बैंक में होना चाहिए, चाहे किसी भी ब्रांच में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूअर आया, वैल्यूअर ने आपकी वैल्यू लगा दी। तो दोस्तों, उस वैल्यू का, जो सुनार ने वैल्यू लगाई है, उस वैल्यू का 75% या वो खुद 75% निकाल करके वैल्यू का अलग से दे देता है। वो
जो उन दोनों में से कम होगा वो आपको लोन के रूप में मिल जाएगा। यानी मान लीजिए आपका सोना 2 लाख का है, तो 2 लाख का 75%, 2 लाख का 75% आपको लोन मिल जाएगा। अब उस लोन में आपको बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भर के देने हैं। 100 रुपये का एक स्टैम्प पेपर लगता है जो बैंक के डॉक्यूमेंट के साथ लगता है। एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि भाई ये जो सोना है ये मेरा अपना है और इसका और किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको बैंक में डिक्लेरेशन देना होता है। बस आपका गोल्ड लोन का खाता खुल जाएगा और आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये इतना सा गोल्ड लोन का प्रोसेस है। इसमें देखो दोस्तों, जो प्राइवेट वाले जो ब्याज लेते हैं, जो सुनार ब्याज लेते हैं, वो आपसे कम से कम 5% की तो लेंगे। और अगर आप प्राइवेट किसी फाइनेंस में जाते हैं, फाइनेंस कंपनी में, जैसे मुथूट है और वगैरह है, तो फिलकैप है, बहुत सारे ये आजकल गोल्ड लोन दे रहे हैं, तो उसमें आपको 12% ब्याज लगेगा, प्लस आपका जो फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगा के वो इतना खड़ा कर देते हैं कि आपको वो गोल्ड लोन सारा देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पूरे 12% ब्याज लेते हैं वो। 1% कहते हैं, 1% का मतलब होता है 12%। तो दोस्तों, जो सरकारी बैंक हैं जो लोन देते हैं वो 8.40 यानी 8.40 रुपये, यानी 1 रुपया भी नहीं पड़ा। प्राइवेट ने आपसे 1 रुपया लिया, यानी कि 12 महीने के 12 रुपये, तो 12% हो गया। 100 रुपये पे 12 लिए, और सरकारी बैंक आपसे 100 रुपये पे 8.40 ले रहा है पूरे 1 साल। तो कितना सस्ता पड़ा। उनकी शर्त सिर्फ यही होती है कि आप किस्त भरना चाहें तो आपकी इच्छा है। अगर आप किस्त नहीं भर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, तो जो ब्याज बनेगा हर महीने का वो आपने हर हाल में जमा करना है। अगर आप उस ब्याज में 100, 200, 500 रुपये फालतू जमा कर देंगे तो आपके लोन में उतना ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रोसेस गोल्ड लोन का है। इतना सस्ता सरकारी बैंकों में गोल्ड लोन मिलता है 8.40 पे। और हम लोग कहाँ भागते हैं? प्राइवेटों के पास, सुनार के पास हम लोग भागते हैं और हमारा सोना डूब जाता है, हम छुड़ा नहीं पाते हैं। देखो दोस्तों, ये सरकारी बैंकों में 24 महीने के लिए आपका खाता खुलेगा लोन का। आप 24 महीने में धीरे धीरे करके आप उसको लोन को चुका दीजिए और अपना सोना वापस ले लो 24 महीने के बाद। अगर आप 24 महीने में भी आप उसको चुका नहीं पाते हैं और कुछ पैसा रह जाता है और 24 महीने हो जाते हैं, तो भी आपका सोना नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि आपको बैंक एक लेटर देगा। आप पहले लेटर पे ही आप बैंक में पहुंच जाइए। बैंक लेटर देगा कि भाई आपका अकाउंट एनपीओ होने जा रहा है और अगर आप इसका पैसा जमा कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपका सोना बेच देंगे। ये लेटर बैंक आपको देगा। आप पहले ही लेटर पर बैंक में पहुंच जाइए और बैंक मैनेजर से थोड़ी रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए लोन हुआ था, आप चुकाते चुकाते आपने 1.5 लाख तो चुका दिए, आपके 50,000 रुपये रह गए। अब 50,000 आपके पास नहीं है, तो अब आप ब्रांच मैनेजर के पास जाइए और उससे कहिए सर मेरा ये खाता आप रिशेड्यूल कर दीजिए, इसको दोबारा से कर दीजिए और जो पैसा बचा है वो आप इसमें एडजस्ट करके कर लीजिए। मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ और मैं धीरे धीरे इसको फिर से चुका दूंगा। तो बैंक मैनेजर अगर ठीक ठाक अच्छा होगा तो आपका वो लोन का अकाउंट रिशेड्यूल कर देगा, नहीं दोबारा से खोल देगा और उस पुराने खाते को बंद कर देगा और आपके पास नया लोन का खाता खोल कर आपको दे देगा, लो जी इतने पे अभी आप दे दो। तो आपका सोना जो का त्यों बच गया।
और आपका फिर से 24 महीने आपको मिल गए। तो दोस्तों, सरकारी बैंकों में गोल्ड लोन बहुत आसान है और आपका सोना डूबने का लगभग चांस नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल ही आपके पास कुछ भी नहीं है और आप नहीं दे पा रहे हैं, तभी आपका सोना डूबेगा, नहीं तो नहीं डूबेगा। धन्यवाद दोस्तों। मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सैनिटाइजर लगाइए, हाथ बार बार धोते रहिए। कोरोना का समय है, स्वस्थ इनसे बच के रहेंगे और सरकारी गाइडलाइन का पालन करेंगे तो आप और अपने परिवार को आप सुरक्षित रख पाएंगे। धन्यवाद।